बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। किसको देख रहे हैं राजस्थान में? सर हम तो अशोक गहलोत को देखेंगे। कांग्रेस को देखें। कांग्रेस को देखेंगे। किसको देख रहे हैं सर? कांग्रेस को देखेंगे। कांग्रेस को देखो बिल्कुल। तो ये गहलोत जी की सरकार है तो ये मुसलमानों की जो बातें कर रहे हैं सर, तो सारे ही मुसलमान है क्या? अभी गहलोत सरकार कैसे बनी? फिर सारे ही मुसलमान है क्या है? फिर हिंदुओं ने भी तो वोट दिया जब भी सरकार बनी ना कांग्रेस की। कट्टर कांग्रेस ही हो तो कौन आना चाहिए? अशोक गहलोत दोबारा ला लें? अशोक गहलोत जी आएंगे। लीना प्लॉट है जम्मू कश्मीर में, हमने ले लिया। कंप्लीट प्लॉट है हमारे, 3 प्लॉट है जम्मू कश्मीर में। सेव की खेती कर रहे हैं हम। पहले दावा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इन्होंने प्लॉट ले लिया। पहले आउट ऑफ स्टेट के लिए ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं था। 500 का सिलेंडर कर देंगे। कौन कह रहा? कांग्रेस वाले कह रहे हैं अब की हमें बार तो 5,000 का चाहिए, 500 का नहीं चाहिए भाई साहब। अच्छा 5,000 का चाहिए। बढ़ के 5,000 का चाहिए, 500 का नहीं चाहिए। क्या फिर भी वो- 50,000 का कर दो सिलेंडर आप, हम वोट मोदी को देंगे फिर भी। हमारे गेहूं थे पहले 10 रुपए किलो बिक रहे थे। हमें 27 साल से दे रहा है अशोक गहलोत, और हमें तो अभी भी किट दे रहे हैं, और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का माफ कर रहा हो। वो तो छोटे छोटे गांव थे जो अंदर थे, पहले बहुत नीचे थे, जो डूब गया, बहुत ज्यादा पानी है वहाँ। वो नहीं है वहाँ का, कुछ भी नहीं है अब। वो डूब क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पे अभी भी मतलब 1500 करीब पब्लिक रहती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। फ़िलहाल राजस्थान के चुनावी दौरे पर मौजूद हैं। हम अभी जलावर ज़िले के एक असनावर गांव में मौजूद हैं, और आप एक बार मेरे पीछे देखिए, वो आपको नदी एक दिख रही होगी जो कि भीम सागर के बांध के ऊपर आती है, और एक पुराना गांव जिसको कहते हैं, उजाड़ नदी इसका नाम है। और ये एक छोटा सा गाँव, 400-500 घर लगभग इसमें मौजूद है। 2 तहसील है, ये तहसील है। चलो यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं कि क्या कुछ देख रहे हैं चुनावी दौरे के माहौल में और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। आपके पास आऊँगा पहले। सबसे क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। ये बताइए पहले अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, क्या है? अब मैं सुन रहा हूँ कि ये पुराना असनावर है और नया असनावर कहीं। पुराना रियासती गाँव है ये। हाँ, कोटा दरबार की रियासती गाँव है ये। कोटा दरबार, पहले कोटा दरबार में लगता था ये असनावर। तो अब ये पुराना असनावर में कितने लोग रहते हैं और नए असनावर में कौन कौन सा गाँव? डूब क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पे अभी भी मतलब 1500 करीब पब्लिक रहती है, और बाकी जो नई आबादी में शिफ्ट होगी आगे, जो मेन रोड पे भी हाँ आगे दोनों जुड़वाई है, नई पुराने लोग जुड़वाई है लगभग। और ये डूब क्षेत्र की वजह से अभी पूरे पूर्ण रूप से सुरक्षित है हम लोग। सुरक्षित हो आप? हाँ, सुरक्षित है पूरा। तो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई 16-17 गांव हैं जो बांध के पीछे बने। वो तो छोटे छोटे गांव थे जो अंदर थे, पहले बहुत नीचे थे, जो डूब गया, बहुत ज्यादा पानी है वहाँ। वो नहीं है वहाँ का, कुछ भी नहीं है अब। वो सब पानी तो भरा हुआ है उन गाँव में, लेकिन वो सब यहाँ नई बस्ती और जगह शिफ्ट हो गया होगा। वहाँ के गांव के लोगों को नए असनावर में शिफ्ट। हाँ, नए में है, अब उनको पैसा दे दिया जो और किसी भी जगह मकान बना लिया उन्होंने। तो ये नदी कहाँ से जुड़ रही है? ये नदी मतलब ये रटलाई है, यहाँ से आगे खेरिया गांव से निकली है। खेरिया गांव से निकली हुई है। क्या कह रहे हो? रटलाई से 20-15 किलोमीटर आगे से वो कल गाँव के वहाँ से निकली और सांगोद तक जा रही है। चलिए फिलहाल ये था इनके गांव के बारे में। हम जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है। आपसे जानते हैं क्या लग रहा है राजस्थान के माहौल को लेकर। राजस्थान के माहौल में हमें तो अशोक गहलोत दे रहे हैं। हमें 27 साल से दे रहा है अशोक गहलोत, और हमें तो अभी भी किट दे रहे हैं, और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का माफ कर रहा हो, और 10,000 रुपये महिलाओं को डाल रहा हो, और हमें 7,000 रुपये का मोबाइल दिया। पहले हमारे पास कीपैड था और अभी हमें टच वाला मोबाइल दिया अशोक गहलोत ने। तो फिर से चुनाव है, किसको देख रहे हैं? हम तो देख तो किसी को भी नहीं रहे। हमारे को कैंडिडेट दोनों पसंद नहीं है। हम नोटे में वोट डालेंगे। अब हमारे को कैंडिडेट कौन कौन है? 3 कैंडिडेट आपके यहाँ से देख रहा हूँ। दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं है। हमें गोविंद रानी पुलिया भी पसंद नहीं है, और हमें वो नेमी चंद भी पसंद नहीं है हमें। हाँ, बताइए क्या 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 कैसे देख रहे हैं आप चुनाव में? चुनावी माहौल में रौनक तो बहुत अच्छी है, लेकिन राजस्थान का माहौल है कि हर 5 साल में सरकार परिवर्तन होता है, तो सरकार तो बीजेपी की आनी है। बिल्कुल आएगी बीजेपी की। कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आनी है। आएगी तो आ जाएगी सर। बाकी हमें कैंडिडेट पसंद ही नहीं है ना। हम जाति से बील है, इसलिए मैं तो मीणों को वोट नहीं दूंगा सर। बीजेपी अच्छा काम तो कर रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी की वजह से आएगी। नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आ रही है। हाँ, सॉलिड इस साल राजस्थान में बीजेपी सरकार ही आएगी। क्या करेंगे इस बार बीजेपी आने के बाद? क्या होगा राजस्थान में क्या है कि हमारे जो सीएम है तो हमारे झालावाड़ क्षेत्र से है, तो हमारे झालावाड़ के लिए बहुत ही अच्छा सोचती है। हाँ, और ये भी कह रहे हैं। हम बीजेपी को वोट देंगे, केंद्र में मोदी को वोट देंगे हम। बाकी राज्य में क्या हो गया? राज्य में तो हम गहलोत को देंगे।
गहलोत को चाहते हैं हम। बताइए क्या कहना है, क्या नाम है? राज्य में भी भाजपा में वोट देंगे और केंद्र में भी भाजपा में वोट देंगे। क्यों भैया, कांग्रेस ने क्या बिगाड़ दिया? कांग्रेस में हम पार्टी के लोग, कांग्रेस में कोई मतलब ही नहीं है। ये आतंकवादियों की पार्टी है। कांग्रेस आतंकवादियों की पार्टी है? हाँ, हम राष्ट्रहित में वोट देते हैं। अच्छा। और वो राष्ट्रहित का मतलब होता है हमारा कमल का समर्थन कर फूल। रही है। भाजपा राष्ट्रीय हित पे बात समर्थन कर रही है हमारा। अच्छा, कोई एक काम बताओ राष्ट्रीय हित का भाजपा का। धारा 317 हटा दी। अच्छा, ये आपका बेनिफिट, ये तो देश का मामला था ना, देश का मामला। पब्लिक के बेनिफिट पे राष्ट्रीय हित का कोई काम बताओ। पब्लिक के बेनिफिट है। जम्मू में पंडितों की क्या हालत थी, आज देखो आप। अच्छा, सेफ है। आज ठीक हो गई? फौज के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह, आतंकवाद होता था, अब आजकल इतना तक नहीं होता है। राम मंदिर हो गया, जो हजारों साल से चुनाव मुद्दा होता था, राम मंदिर, वो खत्म कर दिया मोदी ने। कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया था, कांग्रेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई जितनी बढ़ेगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। महंगाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर चाहे 5,000 कर दो आप, फिर भी हम लेंगे और वोट मोदी को देंगे। कितना भी महंगाई हो जाए फिर भी 50,000 का कर दो सिलेंडर आप, हम वोट मोदी को देंगे फिर भी। हमारे गेहूं थे पहले 10 रुपए किलो बिक रहे थे, तो सिलेंडर 300 में आ रहा था। आज गेहूं 30 रुपए किलो बिक रहा है, सिलेंडर अगर 900 में भी मिल रहा है तो कोई महंगा नहीं मिल रहा। अच्छा, और चीजें भी तो महंगाई हो रही है, सरसों के तेल में महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल में सरसों भी 100 तो सरसों भी तो 50 रुपए किलो होगी ना। और पेट्रोल है तो पेट्रोल के लिए केंद्र से ज्यादा वेट राज्य सरकार ने लगा रखा है। पेट्रोल का जो वेट है ना, केंद्र सरकार का कम है, राज्य सरकार का ज्यादा वेट है पेट्रोल के ऊपर, इसलिए महंगा है वो। ज्यादा टैक्स। अगर ये वेट नहीं लेंगे, महंगाई नहीं देंगे, तो फिर फ्री का किट कहाँ से बांटेगी गवर्नमेंट? फ्री का सबको चाहिए तो महंगाई तो बढ़नी है, या तो फ्री का लेना बंद कर दो। कह रहे हैं कितनी भी महंगाई हो जाए हम तो बीजेपी सरकार को देखेंगे। सर हम तो कितनी भी महंगाई हो जाओ, महंगाई से हमें मतलब नहीं है। हमारे ना तो मोटरसाइकिल है हमारे पास, ना हमें पेट्रोल की जरूरत है। हमें तो नाच दे रही, हम तो गरीब आदमी है। हमें को तो मोदी ने 7,000 रुपये, उसने गहलोत साहब ने 7,000 रुपये का मोबाइल दिया हमें, और उसके अलावा 10 लाख का दुर्घटना बीमा माफ कर रही। उसके अलावा 25 लाख का बीमा इलाज फ्री कर रहा है गहलोत सरकार। 25 लाख का इलाज कर रही है हमारा। पीएम किसान और बीजेपी दे रही जो। और क्या क्या कर रही है? अब 10,000 रुपये महिलाओं के खातों में डालेगा अशोक गहलोत अभी। कहाँ जा रहे हो भैया? कह रहे हैं 10,000 रुपए अशोक गहलोत जी हमारे अकाउंट में। बात है, हमारे तो अकाउंट में नहीं है, इनके आयो पर्सनल, इनका व्यवहार अलग हो। एक बात बताओ, मैं बात कर तो मोबाइल नहीं मिला हमें नहीं मिला। मोबाइल नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुनो। कुछ भी नहीं चाहिए, हम फ्री वाले मेरी बात सुनो। देखो अभी जो ना बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या क्या घोषणा पत्र में है बताओ? ये हमको अभी घोषणा पत्र की हमारे पास सूचना नहीं है, हमने देखा नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी हो गए हैं। वो इनसे पूछो। अरे मैं तो भूल क्यों कहाँ तक हूँ यार, खेरी का 500 का सिलेंडर कर देंगे। कौन कह रहा? कांग्रेस वाले कह रहे हैं अब की हमें बार तो 5,000 का चाहिए, 500 का नहीं चाहिए भाई साहब। अच्छा, 5,000 का चाहिए। बढ़ के 5,000 का चाहिए, 500 का नहीं चाहिए। क्या करते हो सर आप? बिजनेस करता हूँ, किस चीज का बिजनेस? दारू की दुकान है। दारू की दुकान है, फिर भी 5,000 का सिलेंडर है। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेंगे ना। अच्छा, आप क्या करते हो सर? मैं तो मोटर बाइंडर हूँ, अच्छा, क्या काश्तकार भी हूँ। कांग्रेस से इतना नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? शुरू से बीजेपी पे साथ रहे, हम तो बीजेपी का आदमी है। नहीं, हम कैंडिडेट देके वोट देंगे। आपके क्षेत्र के हमें एलर्जी नहीं है, कांग्रेस से हमें एलर्जी नहीं है, पर कांग्रेस सरकार क्या है कि एक तो हमारा समर्थन है, मोमडनों की पार्टी है। वे कहते हैं कि हमारा अली का पंजा है, तो हमारे दिक्कत क्या है? अगर मुसलमानों को समर्थन दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तो मुसलमान क्या है कि कोई भी पार्टी कि हमारा अली का पंजा है, तो हम हिंदू है, तो हमारे लिए भी हमारे ब्रह्मा जी का कमल का पॉलिटिक्स फूल में है। तो हिंदू मुस्लिम होनी नहीं चाहिए ना। आप तो लेकर हम श्री राम के वंशज हैं, हम अल्लाह बाबा और हुमायूं के वंशज नहीं है। अच्छा। बात ये है, हमें राम मंदिर से मतलब है, मस्जिद से मतलब नहीं है। राम मंदिर से लोग कह रहे हैं राम मंदिर जब बना था लोगों के घर तोड़वा दिए थे। किसने तुड़वा दिए थे? बीजेपी सरकार ने कई लोगों के रास्तों में मस्जिद के लिए लोगों ने कब्जा किया था, वहाँ राम मंदिर के लिए कब्जा नहीं किया। राम मंदिर बनना था, सरकार का मुद्दा था, 25 साल से राम मंदिर बनाएंगे, वोट दो, आज राम मंदिर बन गया। अब आज राम मंदिर बन गया। धारा 370 की बात आप कर रहे थे अभी। धारा 370 के लिए कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकते। आपने ले ली ना प्लॉट है जम्मू कश्मीर में, हमने ले लिया। कंप्लीट प्लॉट है हमारे, 3 प्लॉट जम्मू कश्मीर में। सेव की खेती कर रहे हैं हम। पहले दावा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इन्होंने प्लॉट ले लिया। पहले आउट ऑफ स्टेट के लिए ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं था, बाहर का आदमी जाकर व्यापार नहीं कर सकता था वहाँ पे। आज हर कोई लोकल व्यापारी जाकर व्यापार कर सकता है वहाँ पे। अच्छा, ये दावा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इन्होंने प्लॉट खरीद लिया है। अरे आप बताओ कितने का पड़ा प्लॉट? वो पड़ा हमारे करीबन 33 लाख रुपए में 3 प्लॉट। 33 लाख रुपए में इन्होंने जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीद लिया। और लोगों से बात करते हैं। और लोग, अंकल जी क्या नाम है आपका? दीपचंद। क्या लग रहा है चुनावी माहौल राजस्थान में? अच्छा लग रहा है, चुनावी शासन सभी के बराबर चल रहा है अभी तो। किसको देख रहे हैं? हम बीजेपी को देंगे, हम तो। बीजेपी को दोगे? जी। अच्छा,
क्यों कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं? बताया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में इससे पहले जो यहाँ की सीट थी, यहाँ की विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के अंतर्गत था और लोग कह रहे हैं कि काम नहीं करा उन्होंने। सब कर रहे काम कर रहे झालावाड़ जिला उन्होंने चमन किया हॉस्पिटल बना दिया बड़ा बार मैडम ने नाम चमन कर दिया झालावाड़ का। नहीं तो झालावाड़ को जानते भी नहीं थे कोई भी जी। वसुंधरा राजे ने बहुत अच्छा काम कराया पहले। क्या काम करा है? कम काम किया जब भी झालावाड़ जिले का नाम हाल रहा कोई एक काम गिनवाओ, है। एक काम गिनवाओ। हॉस्पिटल बनाया वो सैटेलाइट हॉस्पिटल बन गया ना पाटन में। अच्छा, हाँ वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है हॉस्पिटल? हम मैडम ने बनवाया था मैडम। हाँ राज्य में आता है वो। सैटेलाइट हॉस्पिटल है, 4 लाइन रोड है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, मिनी सचिवालय है, स्कूल है, कॉलेज है, ऐसे बहुत से कार्य किए। देख लो भैया, अब कांगे हमारे वो भाई साहब कांगे क्या सारे बीजेपी वाले। सर ये वसुंधरा जी को वोट दे रहे ना तो ये हमारे झालावाड़ जिले की सीएम बनेगी ना, इसलिए दे रहे। अभी सीएम चेंज कर दो आप, देखा ये वोट दे देंगे क्या फिर वसुंधरा जी को? वसुंधरा जी की वजह से वोट दे रहे। और राजस्थान में जब सरकार बनी है, गहलोत जी की सरकार है, तो ये मुसलमानों की जो बातें कर रहे हैं सर, तो सारे ही मुसलमान है क्या? अभी गहलोत सरकार कैसे बनी? फिर सारे ही मुसलमान है क्या है? फिर हिंदुओं ने भी तो वोट दिया जब भी सरकार बनी ना कांग्रेस की। भैया देखो पॉइंट की बात कर रहे हैं, आओ जवाब दो इनका। कहाँ गए? सारे के सारे गए, बीजेपी वाले सारे गए। हाँ क्या नाम है? मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ बस। क्या नाम है? बनवारी लाल। किसको देख रहे हैं? मैं तो नीमचंद जी को वोट दूंगा। नीमचंद जी मीणा जो अपने आपके यहाँ के प्रत्याशी खड़े हैं। अच्छा, हाँ तो क्यों बीजेपी से नाराज है क्या? बिल्कुल क्यों, क्या कर दिया? बिल्कुल कभी भी नहीं दिया हमने वोट उनको। अच्छा, कभी भी नहीं दिया। क्यों, क्या क्या बुराई लगती है बीजेपी? कभी भी नहीं दिया, कोई बुराई नहीं, पर दिया ही नहीं हमने। क्यों, क्या वजह है? क्या कोई तो वजह होगी कोई ना? वजह नहीं हमारी तो बस। अच्छा। हाँ कट्टर कांग्रेसी हो बस। तो कौन आना चाहिए? अशोक गहलोत दोबारा डाले? अशोक गहलोत जी आएंगे। अच्छा, अच्छा भाई साहब ये बोल रहे, अभी भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस अच्छा कर रही। अब कांग्रेस मुसलमानों की है क्या? तो मैं बोलता हूँ कि 50 सालों से कांग्रेस शासन कर रही भारत में, क्या किया उसने? हमेशा पक्ष जब भी अभी ये राठौड़ बना अच्छा, था। मेरे को एक बात का जवाब दो। अभी एक मिनट आप, हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार का शासन है अशोक गहलोत जी का। तो राठौड़ बना उदयपुर में, उसको 5 लाख रुपए दिए। और जब जयपुर में एक मोमडन बना तो उसको 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी दी। तो ये सरासर कांग्रेस अत्याचार करती कि नहीं करती हिंदुओं पे? अच्छा एक बात बताओ सर, हिंदू मुस्लिम की बात तो आप मना करो। पहली बात तो ये है कि जब हम पॉलिटिक्स मुद्दे पे बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम होनी नहीं चाहिए, हर बंदा बराबर बंदा, ठीक है। और दूसरी बात ये, एक वीडियो वायरल हो रही थी जो आपके कंगना रनौत की वीडियो, कह रही है कि बीजेपी सरकार आने के बाद देश आज़ाद हुआ है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? हाँ, हम तो बीजेपी को ही देते आ रहे। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है? 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है? देश आज़ाद कब हुआ है? भारत को आज़ादी कब मिली है? 1947 को। 1947 को। लेकिन कंगना रनौत एक सेलिब्रिटी है, वो कहती है कि बीजेपी सरकार आने के बाद देश आज़ाद हुआ है। अभी बताओ कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, बीजेपी आने के बाद वास्तविकता में आजाद जैसा महसूस हो रहा। आज़ाद जैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ। तो 1947 के बाद पहले भाई इतनी तो उम्र मेरी नहीं है। सन 80 तक जो इंदिरा गांधी वगैरह थी, राजीव गांधी था, तो उन्होंने अच्छा काम किया होगा। कांग्रेस के टाइम पे लोग खा रहे थे, रह रहे थे, अच्छा खासा रोजगार भी था। बीजेपी ने चुनावी माहौल खेला और अच्छी खासी 15 लाख रहने का मतलब तो अटल जी आए ना, केंद्र में प्रधानमंत्री बने, वहीं से महसूस हो गया। अटल बिहारी जी वाजपेयी आए ना, जब से मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब से महसूस हुआ कि वास्तविकता में कि बीजेपी बहुत अच्छा कार्य करती है। और जिसके बाद नरेंद्र मोदी आए, जब से तो 4 चांद लगा दिए उसने पूरा वर्ल्ड में। पहले जब कांग्रेस प्रधानमंत्री था तो अमेरिका के लिए उसको वीजा तक नहीं मिल रहा था, और आज अगर अमेरिका मोदी चला जाए या यहाँ का एक बंदा भी चल जाए तो उसके लिए तुरंत वीजा तैयार है। अच्छा एक शब्द में बताइए, राजस्थान में किसको देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? राजस्थान में तो बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। किसको देख रहे हैं राजस्थान में? सर हम तो अशोक गहलोत को देखेंगे। कांग्रेस को देखें? कांग्रेस को देखेंगे। किसको देख रहे हैं सर? कांग्रेस को देखेंगे। कांग्रेस को देखो बिल्कुल। तो ये असनावर गांव के लोगों की राय थी। आप इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे द संपादक।